कैसे हैं। आज आप लोग के लिए हम नया टॉपिक लेके आए हैं बहुलक, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक में कि किस प्रकार से हम बहुलक को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये चर मान है और इसमें हम ये चर जो लिखे हैं चर मान है 5, 3, 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चर मान लिखा गया है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन सा चर अधिक बार आया है, यानी जो जितना अधिक बार आएगा वही उसका बहुलक होगा, वही चर उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार सजा लेते हैं और सजाने के बाद फिर हम देख लेंगे कि किस प्रकार से इसमें कौन सा चर मान सबसे अधिक बार आया है, यानी जो जितना अधिक बार आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2, फिर 2। देखिए हम सीरियल में चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। 2, 2 है, 2 बार आया है। उसके बाद हम फिर 3 को लेते हैं, तो 3, फिर यहाँ देखिए 3, 3, 3, 3 कितना बार आया है, 4 बार। तो हम उसको लिख लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि इससे बड़ा कौन है, 4। तो 4 को देख लेते हैं। 4 एक ही बार है। फिर 5, तो 5 और फिर 5 है। उसके बाद हम 6 को ले लिए। लगभग सारा मान हम लिख लिए हैं। तो आप देखिए कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 3। देख लीजिए 3 कितना बार आया है, 4 बार। तो हम इसका बहुलक कैसे लिखेंगे और बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये 1 नंबर में आपका सवाल आएगा और इसको आसानी से हम तुरंत बता सकते हैं कि इसमें बहुलक का मान क्या होगा। तो इसमें बहुलक का मान क्या हो गया, बहुलक का मान 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से, जब सिर्फ चर दिया हो तो हम आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो तो किस प्रकार से हम बहुलक को निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक सवाल लिखते हैं और फिर उस सवाल को हम बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम बहुलक को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम जब बहुलक में वर्ग अंतराल दिया हो तो किस प्रकार से हम बहुलक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। इस प्रकार से ये वर्ग अंतराल है और इसका यह क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कोई भी सवाल बनाने से पहले सब ये आपको पता होना चाहिए कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमको बहुलक में किसकी जरूरत पड़ती है। तो हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए कि हमको बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमने बहुलक के बारे में पहले ही बताया कि जो सबसे अधिक बार आए, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 61 है। तो हम इसको यहाँ पर डिनोट भी कर दिए हैं, F1 से इसको हमने डिनोट किया है। और जब हमको सबसे बड़ी बारंबारता प्राप्त हो गया, ज्ञात हो गया है, तो यहाँ हम लिख लिए हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, जिसको F1 से हम सूचित किए हैं, क्या हो गया मेरा, 61 हो गया। फिर हम बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग बारंबारता होगा, जिस वर्ग अंतराल का सबसे बड़ा बारंबारता होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ देखिए हम बहुलक वर्ग भी ले लिए हैं, बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल भी ले लिए हैं, जैसे 60 से 80। देख लीजिए ये 60 है और ये 80 है। तो यही हो गया क्या, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो इसमें देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह क्या हुआ, निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो इसका निम्न सीमा कितना है, 60। तो हमने निम्न सीमा को S से सूचित किया है और यहाँ क्या है, 60 है। और इस दोनों के बीच का अंतर भी आपको चाहिए। तो अंतर हम कितना ले लिए हैं, H। तो H अंतर को H से डिनोट किए हैं। तो यहाँ कितना आया है मेरा, 60 और 80 में अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 भी ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जिसको हम FO से डिनोट किए हैं।
तो देखिए बहुलक वर्ग यही है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता क्या हो गया 52 हो गया, तो इसको हमको F1 से FO से ले लेना है। ठीक, उसके बाद बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता तो कितना है 38, जिसको हम F2 से सूचित किए हैं। तो यहाँ हम वही लिख लिए हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक यहाँ पहले है तो यहाँ क्या लिख दिए हैं बाद लिख दिए हैं वाले वर्ग की बारंबारता F2 कितना है 38। यानी जो जो हमको बहुलक बनाने के लिए चाहिए वो हम क्या कर लिए प्राप्त कर लिए हैं। और जब प्राप्त कर लिए तो हम इसमें सिर्फ हम इसका आप देखें क्या कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फार्मूला होता है यानी मोड बराबर L प्लस F1 माइनस FO बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू क्या H यानी अंतर। अब हम इस फार्मूले पे इस सारी चीज को रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम अब इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहां देखिए बहुलक है तो हम यहां लिख लिए हैं बहुलक बराबर, अब देखिए यहाँ L है तो यहाँ L कितना है 60 है, तो ये कितना ले लिए हम 60 प्लस, अब देखिए मेरा F1 कितना है तो ढूंढिए F1 कितना है 61, तो 61 माइनस FO कितना है मेरा 52, तो यह क्या ले लिया हम 52 बट्टा 2F1 यानी 2 गुना कितना 61, F1 तो मेरा 61 है माइनस FO मेरा कितना है वही जो हम ऊपर लिखे हैं 52 माइनस F2 कितना है मेरा 38, तो यहाँ 38 को हम लिख लिए हैं। उसके बाद कहता है अंतर यानी H, तो H कितना है मेरा 20, तो हम यहाँ क्या लिख लिए 20 लिख लिए। अब हम इस फार्मूले को क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा 60 हो गया प्लस 61 में से 52 को घटाइए तो कितना होगा 9, तो ये 9 लिख लिए बट्टा, अब 2 से 61 को गुना करेंगे तो कितना होगा 122, तो 122 अब माइनस ये दोनों एक में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, जब 2 में माइनस लगाओ माइनस माइनस तो दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 20, वो लिख दिए। फिर अगला स्टेप 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से क्या करेंगे हम 90 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32 इंटू कितना 20। आप यहां भी इसको काट सकते हैं, यहां पर भी इसको काट सकते हैं, तो हम काट लेंगे इसको, काट करके छोटा बना लेंगे या डायरेक्ट आप 9 से 20 को गुना कर देंगे और 32 से भाग कर देंगे। तो सॉल्यूशन आप खुद किस प्रकार से करते हो आप पर डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्यूशन को कितना हम जल्दी से कर सकते हैं। तो इसको काट लीजिए ज्यादा अच्छा होगा, 4 से काट लीजिए 4 8 32 और 4 5 20 हो गया मेरा। तो यहाँ 60 अब प्लस अब 9 और गुने 5 तो कितना हो गया 45 बट्टा कितना 8, तो 8 को भी हम लिख दिए। अब इससे क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको भिन्न जोड़ करके ही हल कर सकते हैं, लेकिन भिन्न जोड़ करेंगे तो फिर हमको भाग देना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम 8 से 45 को क्या कर दे डिवाइड कर दे और उसके बाद जो आता है उसको इसमें सम कर दे यानी ऐड कर दे। तो जैसे ही हम 8 से 45 में डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 60 और प्लस 5.625, 2 अंक लीजिए या 3 अंक भी ले लीजिए, हालांकि 2 अंक निकाल करके आपको छोड़ देना है। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 65.625, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो अब देखिए कितना आसान है बहुलक बनाना। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे और पॉज करके भी देख सकते हैं, जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पॉज कर लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको बनाइए, 1-2 बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके बुक का उसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप बहुलक बनाना सीख जाएंगे। एक और फार्मूला है जो हम आपको बता देते हैं कि जब हमको माध्य बहुलक और माध्यिका तीनों में यदि कोई 2 दिया हुआ है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने
समांतर, ये समांतर का हो गया, लिख दिए हैं शॉर्ट में, और ये क्या हो गया माध्य। यानी बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने समांतर माध्य। तो आपको जब 2 दिया हुआ हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका बहुलक, आज इंड हो गया। इसमें आप ये 10th का है और इस 10th के बुक में से जाकर के आप बनाएंगे तो बहुलक आपको बनेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया। यदि मेरा आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब ही कर दें